हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड और कीटोन के आइसोमरिज्म मींस समावयवता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हिंदी में बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की संरचना। कार्बोनिल यौगिकों की संरचना। कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु होता है वह ऑक्सीजन परमाणु से डबल बॉन्ड या द्विबंध के द्वारा क्या होता है? बॉन्डेड रहता है। ठीक है, इसमें एक जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता होती है, यह इस कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसके कारण यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज तथा ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, किस प्रकार से आता है वो देखिए आप कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण इस बॉन्ड में क्या आ जाती है? पोलैरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? पोलैरिटी या ध्रुवणता आ जाती है। और इस ध्रुवणता के कारण या इस पोलैरिटी के कारण ही ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ये रेजोनेंस इफेक्ट या फिर अनुनाद प्रभाव को दर्शाते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है? डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज्यादा होती है, जिसके कारण यह डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण कार्बन पर क्या आ जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है और बॉन्ड में क्या आता है? पोलैरिटी आ जाती है या ध्रुवणता आ जाती है, जिसके कारण इस बॉन्ड में आयनिक गुण आ जाते हैं, आयनिक प्रॉपर्टीज इस बॉन्ड में आ जाती है। और इस पोलैरिटी या ध्रुवणता के कारण ही ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वे रेजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव को दर्शाते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। कार्बोनिल समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणु या एटम दोनों परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन परमाणु ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहता है, बॉन्डेड रहता है या बंधित रहता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है।
चूंकि कार्बन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, ऑक्सीजन से कम होती है, अतः ऑक्सीजन बंध के या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। देखो आप क्या लिखा है, कार्बोनिल समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन परमाणु ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होता है। चूंकि कार्बन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से अधिक होती है, ऑक्सीजन से कम होती है, अतः ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। रिमेनिंग पार्ट में इसके आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको साफ करूंगा, तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। आगे लिख रहा हूं मैं यहां पे, जिससे कार्बन परमाणु पर आंशिक या स्लाइटली धनावेश पॉजिटिव चार्ज तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश या आंशिक ऋणावेश को बोलते हैं स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जिससे बंध में पोलैरिटी आ जाती है, तथा बंध में आयनिक गुण आ जाते हैं। इस पोलैरिटी के कारण ही, इस पोलैरिटी या ध्रुवणता, पोलैरिटी का दूसरा नाम होता है ध्रुवणता, इस पोलैरिटी के कारण ही कार्बोनिल समूह अनुनाद प्रभाव ब्रैकेट में रेजोनेंस इफेक्ट दर्शाता है। ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन से ज्यादा होती है, जिससे कार्बन परमाणु पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज तथा आंशिक ऑक्सीजन परमाणु पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवणता आ जाती है, तथा बंध में आयनिक गुण आ जाते हैं। इस पोलैरिटी या इस ध्रुवणता के कारण ही कार्बोनिल समूह होता है, वह अनुनाद प्रभाव दर्शाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां, कि कौन कौन सी ऐसे मेथड्स होते हैं, ऐसे कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाया जा सकता है। और इसमें फर्स्ट जो मेथड है दैट इज फ्रॉम
एल्कोहल्स। पहला है हमारा एल्कोहल से, और एल्कोहल से में भी हमारा फर्स्ट मेथड होता है दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। और इनमें जो हम फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीकारक जो लेते हैं, जिनके द्वारा एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं K2Cr2O7, या तो हम लेते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या लेते हैं Na2Cr2O7, या फिर हम इसमें ले सकते हैं एल्केलाइन KMnO4 क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर हम इसमें ले सकते हैं Cr2O3 एंड पिरिडीन। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें ले सकते हैं NBS, इसका नाम होता है पूरा नाम एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, और इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और NBr, दैट इज एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं इसमें PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले सकते हैं। और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है हमारे पास C5H5NH पॉजिटिव CrO3Cl नेगेटिव, ये होता है हमारे पास PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को किसी के भी द्वारा हम क्या करवाया जा सकता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है, या तो हम K2Cr2O7 ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, या सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 ले सकते हैं, या एल्केलाइन या क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या Cr2O3 क्रोमेट और पिरिडीनियम ले सकते हैं, या पिरिडीन ले सकते हैं, या NBS एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड ले सकते हैं हम, या फिर PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, हम एल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास होता है प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है, और इसका नाम होता है एथेनॉल। इस एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जो हमने अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे उनकी उपस्थिति में, तो देखो क्या होता है, यहां से एक H और एक H, यहां से एक ऑक्सीजन से O मिल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2, और हमारे पास क्या बनेगा CH3CHO, ठीक है, एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इसी CH3CH2OH, ये हमारे पास है अगेन एथेनॉल, इस एथेनॉल का एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड से यदि हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और NBr, ये होता है हमारे पास एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इससे यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखो क्या बनता है हमारे पास, अगेन एक H यहां से लो आप, H और Br, क्या निकल गया हमारे पास, यहां हमारे पास हो जाएगा HBr बाहर। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचा एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे N रह गया, इसकी वैलेंसी ओपन हो गई, हाइड्रोजन यहाँ से हटता है और यहाँ पे लग जाता है, क्या हो जाता है हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O और NH, ये हमारे पास बाहर निकल जाता है, और हमारे पास क्या बन जाता है CH3CHO एसिटाइलडिहाइड या एथेनॉल बन जाता है हमारे पास।
ठीक है बच्चों। यदि हम यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल ले लेते हैं, सपोज करो हमारे पास है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए थे उसकी उपस्थिति में। तो यहां से देखो एक हाइड्रोजन ये वाली, एक हाइड्रोजन यहां से 2H हो गए अपने पास, और एक ऑक्सीजन ये रहा, क्या हो गया? H2। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है CH3COCH3, दैट इज एसीटोन। तो बच्चों आप समझना कि जब प्राइमरी एल्कोहल होता है उसके ऑक्सीडेशन से हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। सेकेंडरी और ये प्राइमरी एल्कोहल का ही यदि हम एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड से क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो भी हमें एथेनॉल या फिर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यदि सेकेंडरी एल्कोहल का हम क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। बच्चों टर्सरी एल्कोहल होता है, उस टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड मेथड देखेंगे अब हम, फ्रॉम कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से। और उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से देखो कैसे होता है कि हमारे पास होता है ये प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, इसका नाम होता है एथेनॉल। इस एथेनॉल की जब वाष्प को, वेपर को 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर उत्प्रेरक पे से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, कॉपर उत्प्रेरक प्रवाहित किया जाता है, तो देखो क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से, H2 गैस होती है वो बाहर निकलती है और हमारे पास बनता है CH3CHO, दैट इज एथेनॉल। क्या बन जाता है हमारे पास? एथेनॉल। यदि हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं CH3CHOH और CH3, ठीक है, 2 प्रोपेनॉल, और इस प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल की वेपर को या वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक पे से 573 केल्विन पर से जब प्रवाहित किया जाता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, H2 गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, तथा हमारे पास प्राप्त होता है CH3CH2CH3, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका नाम 2 प्रोपेनॉन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम ले लेते हैं टर्सरी एल्कोहल CH3 और OH, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2-मेथिल 2 प्रोपेनॉल। और इसकी वाष्प को, वेपर को जब कॉपर उत्प्रेरक पे से, कॉपर कैटालिस्ट पे से 573 केल्विन पर प्रवाहित किया जाता है, तो बच्चों देखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलती है और OH यहाँ से निकलता है, मीन्स इसमें टर्सरी एल्कोहल होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होती है एल्कीन। क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है हमें, ठीक है ना, ये प्राप्त होती है हमें 2-मेथिल प्रोपीन। क्या प्राप्त होगी? 2-मेथिल प्रोपीन। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि
जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो हमें एल्कोहल के कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जब प्राइमरी एल्कोहल की वेपर को कॉपर उत्प्रेरक में से 573 केल्विन पर से प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और सेकेंडरी एल्कोहल को जब कॉपर उत्प्रेरक पे से या कैटलिस्ट पे से 573 केल्विन पर से प्रवाहित किया जाएगा तो 2 प्रोपेनॉन प्राप्त होता है। लेकिन यदि टर्सरी एल्कोहल है, इसकी वेपर को यदि हम कॉपर पर से 573 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट थर्ड वन मेथड देखते हैं हम, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स। डाइऑल के ऑक्सीकरण से। डाइऑल के ऑक्सीकरण से तो देखिए क्या होता है बच्चों, इसमें ये हमारे पास होता है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इस जब ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, किससे करवाया जाता है? परायोडिक अम्ल से या सोडियम पर आयोडेट से, या तो परायोडिक अम्ल से या सोडियम पर आयोडेट से हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो देखो क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन ये रही H2 और HiO4 होता है, एक ऑक्सीजन ये दे देता है तो हमारे पास निकल जाता है H2 और हमारे पास क्या बनता है, देखो यहां से तो बचा HiO3, क्या बचा? HiO3 ये बच गया, और यहाँ पे हमारे पास बना CH3CHO और CH3CHO, मीन्स 2 CH3CHO के मोल बच गए हमें। ठीक है, तो जब ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का पर आयोडिक अम्ल या सोडियम पर आयोडेट से ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें HiO3 तथा वाटर मॉलिक्यूल और हमें क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि यहां से मैं हाइड्रोजन हटा देता हूं दोनों में से और यहाँ पे एक एक क्या लगा देता हूं? CH3 लगा देता हूं। देखिए कैसे, ये CH3 लगा दिया OH, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक CH3 लगा दिया, और यहाँ पे CH3 और CH3, और इसका हमने क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया 2,3 डाइमेथिल और 2,3 डाइऑल, मीन्स ब्यूटेन 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइऑल, ये इसका नाम हो गया। इसका हम करवा देते हैं ऑक्सीडेशन, किसके द्वारा? HiO4 या NiO4 से, या तो परायोडिक अम्ल से या सोडियम परायोडेट से क्या करवा देते हैं? इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है, HiO4 देता है, H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O प्लस क्या बचा? HiO3 बचा, यहाँ पे ये निकल गया, और हमारे पास क्या बचा? देखो CH3CO CH3 और CH3CO CH3 में CH3CO CH3 के हमारे पास क्या कितने मोल बच गए? 2, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। ठीक है, तो जब ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है या तो परायोडिक अम्ल से या सोडियम परायोडेट से तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यदि ब्यूटेन 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइऑल का यदि हम परायोडिक अम्ल से या सोडियम परायोडेट से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एसीटोन या फिर कीटोन प्राप्त होता है। एक रिएक्शन और देखिए बच्चों, इसकी क्या होती है, इसमें हमारे पास होता है CH2OH और CH2OH, दैट इज एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है इसका? एथिलीन ग्लाइकोल। इस एथिलीन ग्लाइकोल का हम करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करवाते हैं लेड टेट्रा एसीटेट से, CH3COO का होल 4 Pb, लेड टेट्रा एसीटेट। किससे ऑक्सीडेशन करवाते हैं? लेड टेट्रा एसीटेट से ऑक्सीडेशन इसका करवा देते हैं। तो हमारे पास देखो क्या बनता है, हमारे पास एसीटेट हैं 4, कितने? 4, 2 एसीटेट लीजिए और 2 हाइड्रोजन यहां से ले लीजिए, 2CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या बचा? देखो ये बचा हमारे पास CH2O और CH2O में 2 क्या बचे? CH2O को मैं लिख सकता हूं HCHO,
HCHO लिख सकता हूँ CH2O को, मीन्स 2 हमें फॉर्मेल्डिहाइड के मोल बचे। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, CH3COO का होल टू Pb, क्या बचा इसके अलावा CH3COO का होल टू Pb, लेड डाई एसीटेट बचा। तो जब एथिलीन ग्लाइकोल का लेड टेट्रा एसीटेट से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल प्राप्त होते हैं, 2 मोल हमें एसिटिक एसिड के प्राप्त होते हैं तथा हमें लेड डाई एसीटेट प्राप्त होता है। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल। बच्चों फर्स्ट हमारा जो मेथड चल रहा था वो था फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड हम देखेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, कि एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड्स को किस प्रकार से बनाया जाता है। और इसमें भी हम फर्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मीन्स ओजोनीकरण। और ओजोनीकरण क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हम एल्कीन लेते हैं, ठीक है। इस एल्कीन की रिएक्शन ये होती है हमारे पास एल्कीन, इस एल्कीन की रिएक्शन हम करवाते हैं O3 ओजोन से, और वो भी किसमें, CCl4 के सॉल्यूशन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन में करवाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है ओजोनाइड। क्या प्राप्त होता है, ओजोनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड प्राप्त होता है। इस ओजोनाइड को सेकेंड स्टेप में, इस ओजोनाइड की क्रिया होती है वो अम्ल की उपस्थिति में, वो अम्ल की उपस्थिति में जिंक चूर्ण से करवाई जाती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है वो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मोल प्राप्त होते हैं, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CO और CO। तो जब एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ में CCl4 विलयन के साथ में करवाई जाती है तो ओजोनाइड प्राप्त होता है। इस ओजोनाइड को अम्ल की उपस्थिति में Zn से रिएक्शन करवाने पर हमें कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होता है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन, इस 2-ब्यूटीन की रिएक्शन करवा देते हैं O3 से, ओजोन से, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमारे पास देखो क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये O और O, ठीक है। इसके रिएक्शन करवा देते हैं हम Zn इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो क्या बनेगा CH3CHO और CH3CHO, 2 CH3CHO के हमें मोल प्राप्त होते हैं, मीन्स हमें प्राप्त होता है एसिटाल्डिहाइड। एक और एग्जांपल दे देते हैं हम, एक लेते हैं हम C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1-फेनिल एथीन, ठीक है। और इस 1-फेनिल एथीन की रिएक्शन करवा देते हैं हम ओजोन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या बनेगा हमारे पास, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये CH2, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा C6H5CHO और HCHO। जिंक की उपस्थिति में, जब इसमें एसिड की उपस्थिति में जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा C6H5CHO प्लस क्या बनेगा HCHO मीन्स बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों प्राप्त होते हैं जब 1-फेनिल एथीन का ओजोनोलाइसिस या ओजोनीकरण करवाया जाता है। थर्ड में हम चलते हैं, दैट इज फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से देखो कार्बोनिल कंपाउंड किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये हमारे पास सोचा है, दैट इज एथाइन। इस एथाइन की क्रिया हम मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में
मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हैं। तो देखो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होती है वो इस कार्बन पे जुड़ जाती है, ये हो जाता है CH3। एक ऑक्सीजन होती है वो इस कार्बन पे जुड़ जाती है, बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड खत्म हो जाता है और हमारे पास बनता है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है। यदि हम इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम H2O HgSO4, मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा देते हैं, नाम है इसका प्रोपाइन। तो हमारे पास क्या बनता है, देखो 2 हाइड्रोजन है, बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ जुड़ जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।